अरे तू पागल हो गया है? मरे हुए भी कभी जिंदा होते हैं क्या? अरे मनस्वी बाबा के बारे में तू जानता नहीं है क्या? सारे बाबा एक जैसे होते हैं। मनस्वी बाबा के बारे में कुछ मत बोल, थोड़ा इंतजार कर, तुझे खुद ब खुद मालूम पड़ जाएगा। बजिंगा दाय दस्तो हमस्तो बजिंगा दाय दस्तो हमस्तो सिंगा दिया मस्ते तमस्ते हो। मेरा बेटा, मेरा बेटा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मनस्वी बाबा की जय, मनस्वी बाबा की जय, मनस्वी बाबा की जय। नमस्कार। क्या ये बात गले से उतरती है कि 11 साल का एक मासूम बच्चा एक मरे हुए को जिंदा कर रहा है? ये मजाक नहीं है तो और क्या है? लेकिन उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में ये मजाक हुआ है और आप ही की तरह एक सजग दर्शक ने हम तक ये कहानी पहुंचाई है। मौत जिंदगी का आखिरी पड़ाव है। जान एक बार गई तो फिर गई, उसके बाद कोई उसे लौटा नहीं सकता है। नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया के इस बेहद खास एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। मौत को मात देने की कुव्वत किसी में नहीं है, और कैसे बेसिर पैर का एक बेतुका दावा लोगों की सोचने समझने की क्षमता पर भारी पड़ गया, ये देखकर हैरानी होती है। कौन है ये लड़का? क्या है इसकी असलियत? मनु, जल्दी कर, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। हाँ मम्मी। मनु, क्या कर रहा है? वीडियो गेम खेल रहा है? इधर देख। नहीं ना मम्मी, खेलना दो ना। बेटा देर हो रही है, तू जब शाम को आएगा ना तो हम सब पापा के साथ घूमने चलेंगे। खुश? अच्छे से पढ़ाई करना स्कूल में, हाँ? बिल्कुल कोई भी शिकायत नहीं आनी चाहिए टीचर से। ये ले, ये जूस पी, तब तो मैं तेरी बुक्स रख देती हूँ, हाँ? अरे भाई, माँ बेटा क्या मस्ती कर रहे हैं? बेटा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर ले, आस्था तुम्हारी वजह से ना स्कूल से लेट हो जाएगा ये। चल बेटा जल्दी कर स्कूल के लिए। चल चल जल्दी कर। मनु उठना, जल्दी कर, चल चल चल।
चल चल जल्दी कर। भाग के बाय बेटा, बाय बाय बाय। ये मटर कैसे दिए भैया? 20 रुपए किलो। ये बेकार मटर इतना महंगा लगा रहे हो। टमाटर टमाटर 15 रुपए किलो मैडम। ये तौल दो, मैं देती हूँ। दे आधा किलो दे दो। ठीक। मटर कैसे दिया भैया? मैडम मटर 20 रुपए किलो। गैस खराब से मटर के 20 रुपए। अच्छी मटर है मैडम। क्या भैया 30 रुपए दूंगी मैं, ये सारे तौल दो। हाँ ठीक। अदरक भी देना। हाँ जी माँ जी। इतनी देर लगे फोन उठाने में? अरे राजू को फिर से बुखार चढ़ गए हुए। मैंने कल ही तुम्हें कहा था ना, इसे डॉक्टर के पास दिखा के लाओ। पन्ना, अरे अब जल्दी से घर आ जाओ। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं घर पहुंचती हूँ। हेलो। हाँ देवी, वो राजू को फिर से बुखार हो गया है, आप डॉक्टर साहब को फोन कीजिए ना। तू फिक्र मत कर, डॉक्टर साहब को मैं अभी फोन लगाता हूँ, वो घर पर ही आ जाएंगे देखने। जी ठीक है। ले लीजिए। थैंक यू। अरे बिमला, ये सब क्या है? अभी तो भगवान को याद करने की उम्र आ गई है, कुछ चाय नमकीन खिलाओ। ये क्या? अरे शैतान, हाँ, दादी को नाम से बुलावे। अरे बिमला, अभी तुम क्रिकेट मत शुरू करो, जाओ बहू को बोलो चाय परेशान मत बनाए। कर दादी को। अरे तुझे बुखार है, आराम से बैठ जा, अभी तेरी माँ आती होगी। हाँ, तुझे लेकर डॉक्टर के पास जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। पप्पू भैया भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। यहाँ क्या कर रहे? वो क्या है ना, आज हमने काम की छुट्टी कर रखी है ना, तो सोचा दादी से मिलता चलूं। अच्छा आओ। चलिए चलिए। अम्मा नींद कैसी है राजू की? पायला की दादी। जीते रहे बेटे। कब आवेगा डॉक्टर? बस आते ही होंगे। माँ, मैं डॉक्टर साहब को ले आया हूँ। अरे कहाँ है मेरा बाबू? इधर छुपा हुआ है। ये बहुत तेज बुखार हो रखा है इसका। डॉक्टर साहब देखिए ना। डॉक्टर साहब जल्दी से देखिए मेरे पोते को, उसको बुखार ही नहीं उतर रहा हो। अरे इन लोगों ने कल मेडिकल स्टोर से दवाई लाके दी, फिर से बुखार चढ़ गो। आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी इसको ठीक कर दूंगा। चलो उस्ताद, क्या हाल है? जोर जोर से सांस लो। आजकल मौसम बदल रहा है, इसलिए वायरल का बड़ा जोर है। मैं एक पुड़िया देता हूं, ये तो आप इसे अभी दे दीजिएगा जी। और एक ये नीली वाली पुड़िया रात में सोते वक्त दे दीजिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें फोन कर दीजिएगा। क्यों सर, ठीक है ना? चलो ठीक। अभी आराम करना है। हाँ शैतान है। शैतान। मम्मी मम्मी, मेरी आंख में दर्द हो रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप प्लीज डॉक्टर को फोन कीजिए। हाँ मैं माँ जी को बुलाती हूँ। बस बेटा। राजू बेटा, क्या हुआ राजू बेटा? अरे देखो ना माँ, बहुत तेज बुखार है, पूरा बदन तप रहा है इसका। पूरी 2 रिंग है डॉक्टर साहब को, वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। अरे पप्पू को फोन लगा, इसे जल्दी से किसी नर्सिंग होम ले चलेंगे। अरे डॉक्टर साहब का फोन है। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ बोलो रमेश भाई, सॉरी मैं सो गया था। राजू की बहुत ही तबीयत खराब हो गई है। अब उसकी आंखों में भी दर्द है, वो बता रहा है, और शरीर भी कुछ नीला सा पड़ गया है। जल्दी से आ जाइए। आप ऐसा करो कि उसे लेकर तुरंत क्लिनिक आ जाओ, मैं भी वहां तुरंत पहुंचता हूँ। आप फिक्र मत करो, बस उसे जल्दी से लेकर आ जाओ। जी ठीक है, मैं क्लिनिक लेके पहुंचता हूँ। यही रुकिए भाई साहब, यही घर। लाइए।
जल्दी लाइए बच्चे को बाहर लाइए। जी, आ जाओ। चलिए चलिए। डॉक्टर साहब देखिए ना, राजू को क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, राजू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राजू ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा राजू, कुछ नहीं होगा राजू। अब क्यों गई? राजू को बचा लो, राजू कुछ नहीं होगा। रमेश भाई, आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मेरे राजू को। राजू अब मर चुका। नहीं डॉक्टर साहब, फिर से चेक करो राजू को। चलो राजू, कुछ नहीं होगा मेरे राजू को। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? अभी तो थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक है राजू। प्लीज चेक करिए ना डॉक्टर साहब, प्लीज चेक करिए ना एक बार। डॉक्टर, आप तो दवाई देते थे ना इसको ठीक होने के लिए, तो ठीक क्यों? आप इसे ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता मेरे राजू को। रमेश भाई, मुझे नहीं पता इसे क्या हुआ, इसका शरीर भी नीला पड़ गया। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। रमेश भाई, अब अपने आप को संभालो, तुम्हें ही इस परिवार को संभालना। आई एम सॉरी। कुछ नहीं हुआ राजू को। आप अपने बच्चे को फिर से जिंदा करवाना चाहते हैं? क्या क्या बकवास कर रहा है? चल जाए यहाँ से। आपने उसे वापस क्यों भेज दिया? वो हमारे राजू को जिंदा कर सकता है ना? भैया, क्या सच में मेरा राजू जिंदा हो सकता है? क्या ठीक हो सकता है? देखिए, इस बात का जिक्र किसी से मत कीजिएगा, खासकर डॉक्टर साहब से, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। हमारे कॉलोनी में एक बाबा रहते हैं, मनस्वी बाबा। मैंने मुर्दों को जिंदा होने का चमत्कार वहां देखा है। डॉक्टर मेरे राजू को ठीक कर देंगे? जी बिल्कुल। सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि हमारा राजू ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा हमारा राजू, कुछ नहीं होगा इसको। आप प्लीज वहां लेकर चलते हैं, प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज राजू को वहां लेकर चलिए, मेरा राजू ठीक हो जाएगा। प्लीज राजू को वहां लेकर चलिए ना, प्लीज। खोलिए। हाँ जी, कौन है आप लोग? और ये सब क्या है? मेरे बच्चे को बचा लीजिए साहब, इनका बच्चा मर गया है, यदि आप थोड़ी मदद कर दें तो। अरे तो आप इस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाइए ना, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे मत बोलिए प्लीज, मेरे बच्चे अरे को यहाँ से जाइए प्लीज, हम कुछ नहीं कर सकते। प्लीज प्लीज जाइए यहाँ से, बच्चे को बचा लीजिए। हम हाथ जोड़ते हैं, जाइए जाइए आप, प्लीज प्लीज हमारी जाइए। मदद कीजिए। चलो अंदर अंदर चलो, प्लीज हमारी मदद कीजिए, मेरी बात तो सुनिए। लाइक खोलिए दरवाजा। तो आप मानेंगे नहीं क्या? प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा बच्चा, इसके अलावा आपको जो चाहिए ना आप ले लीजिए। क्या कर रही हैं? पैसे भी रख लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, क्या कर रही हैं आप? क्या बच्चे कर को रही हैं? बचा लीजिए ना, उसके अलावा हमारा कोई नहीं है। 12:45 12:45 को बेटा आपका मरा था ना?
आने दीजिए इन्हें अंदर। Bajinga da dasto, amasto tamasto. Bajinga da amasto tamasto. Bajinga da dasto, 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 amasto tamasto. नहीं नहीं देवी राजू राजू ठीक हो गया। राजू मेरा बच्चा। राजू मेरा बच्चा। राजू ठीक हो गया। दीदी, आपने और मनस्वी बाबा ने हमारे लिए जो किया है ना, उसका एहसान हम जिंदगी भर नहीं लौटा सकते। लेकिन
मैं फिर भी हमसे जितना बन पड़ सकता था। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? इंसान की जिंदगी की भी कोई कीमत होती है क्या? इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज रहने दीजिए इसे। और ये मनस्वी बाबा क्या है? उसका नाम मनस्वी है। मन्नू, मन्नू पर भगवान जी का आशीर्वाद है, बिल्कुल उसके दादा की तरह। और ईश्वर की इस देन को हम पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। देवी, मुझे माफ कर देना, मैंने पहले तुम्हें इनकार कर दिया था। मेरी तो बस यही कोशिश रहती है कि मनस्वी को सबसे दूर रख सकूं। कोशिश यही रहती है कि वो एक नॉर्मल बचपन जिए। दीदी, लेकिन आपके बिना हमें हमारा बच्चा कभी नहीं मिल सकता था। बस अरे ये क्या कह रही है? दीदी कहती हो ना, तो गले से लगो। दीदी, मेरे राजू को अब कुछ होगा तो नहीं ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो और निश्चिंत होकर जाओ, सब ठीक है। राजू, उठ जा बेटा, स्कूल जाना है ना? राजू, उठ जा। राजू, 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 उठ गए मम्मा। पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? नमस्ते बाबा। नमस्ते दीदी। चल बेटा, स्कूल के लिए देर हो रही है ना? बाय बाय। तुम इतनी सुबह सुबह? दीदी, वो हमने रात को एक सपना देखा है, तो चलो अंदर चलकर बात करते हैं। अब बताओ, क्या बात है? तुम क्यों इतनी परेशान लग रही हो? दीदी, हमने रात को सपना देखा है दीदी। हमारा मन बहुत बेचैन हो रहा है। हमने सपने में देखा कि क्या देखा? सपने में देखा कि राजू की हाँ, कल रात मनस्वी को भी यही सपना आया था। राजू के ऊपर कोई बड़ा संकट तो नहीं है ना दीदी? उसकी जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? वो ठीक तो हो जाएगा ना दीदी? देवी, हमें लगता है कि हमने बुरी शक्तियों को हरा दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस हम पर हमला नहीं कर सकती। तो क्या राजू के ऊपर अभी भी कोई साया है? दीदी, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लो ना। मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मनस्वी ने कल रात उसे टाल तो दिया है, अब सब कुछ ठीक होगा। कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल फिक्र मत करो। और अगर कुछ भी होगा तो हम तो हैं ना। मनस्वी बाबा के पास कौन सी शक्तियां हैं? मैं सुपर हीरो हूँ। मैं लोगों को जिंदा कर सकता हूँ। मेरे अंदर शक्तियां हैं। मनस्वी बाबा को ये शक्तियां किससे मिली? तुम्हारे दादाजी से। और अगर फिर भी बाबा ने ये बात किसी को भी बताई तो क्या होगा? अरे अरे मेरा राजा बेटा, बेटा मैं जानती हूं तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा ले, पहले ये फ्रूट्स खा, मैं अभी आती हूँ। हाँ
11 साल का एक मासूम बच्चा ये मान चुका है कि उसके पास कुछ अलग शक्तियां हैं, लेकिन राजू के माँ बाप तो 11 साल के नहीं हैं। फिर वो ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि वो लोग एक ट्रैप में फंस रहे हैं। आंखों के सामने जब बच्चा दम तोड़ रहा हो तो उसे बचाने की छटपटाहट समझी जा सकती है। ऐसे बुरे वक्त में कोई भी माँ बाप बस यही चाहेंगे कि कुछ भी करके बच्चे की जान बचा ली जाए। पर कुछ भी का मतलब क्या है? राजू की जान बचाने की छटपटाहट उसकी जान खतरे में डाल चुकी है। अपने ही बेटे को मोहरा बनाकर एक शातिर औरत तेजी से अपने मकसद की ओर बढ़ती जा रही है। और यह सब कुछ हो रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि राजू के माँ बाप एक के बाद दूसरी गलती करते चले जा रहे हैं। राजू ये वेरी गुड। उफ़ो। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, अब बैठिए। तो राजू के बारे में सुना, इधर से निकल रहा था, सोचा उसे देखता चलूं। राजू की तबीयत तो अब ठीक है ना? सॉरी डॉक्टर साहब, आपको कुछ बताया नहीं। ऐसी चीजों में आप विश्वास ही नहीं करते तो मैं क्या बताता आपको। कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तो अभी तक इस पे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये कैसे हुआ। चलिए ठीक है, चलता हूँ। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ी सी हरारत रहती है उसे। आप आए हैं तो उसे देख ही लीजिए ना। ठीक है, बुलाइए उस बदमाश को। जी आइए। देवी, राजू, डॉक्टर साहब आए हैं, आओ। शरारत देखो कितनी करता है। बैठो भाई, क्या हाल है? चलिए, सांस लीजिए जोर जोर से। एक बार और। वेरी गुड वेरी गुड। जरा आपकी आंखें देखते हैं। सब ठीक है, कुछ तकलीफ तो अभी बाकी है। ये पुड़िया दे रहा हूं, इसे रात में आप इसे दे दीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, मैं चाय बना देती, आप बैठिए ना। प्लीज, फिर कभी, अभी थोड़ा जल्दी में है। जी, आप जैसा ठीक समझे। तुम सिर्फ शरारत करते हो। एक बाइट, वेरी गुड। ऐसे खाओगे बेटा? आई अम्मा जी। अच्छे से खत्म करना। हाँ, मैं भी आती हूँ। जी माँ जी, बुलाया आपने? कोई आए हैं क्या? जी, वो डॉक्टर साहब आए थे, राजू को देख के गए। कह रहे थे कि अभी पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है, लेकिन दवाई दी है, जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको कुछ चाहिए था माँ जी? नहीं नहीं बेटा, मैं राजू को खाना खिलाती हूँ माँ जी। हाँ ठीक है। हेलो, हाँ पप्पू बेटा। अरे पप्पू भैया, आप यहाँ कैसे? वो क्या है ना भाभी जी, आज मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर में दी है ना, तो शाम को ही काम पे जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि दादी जी से भी मिल लूं और राजू का भी हालचाल पूछ लूं। राजू तो खेलने गया है, माँ जी अंदर है, आप मिल लीजिए। आइए ना। दादी, आपने बुलाया? हाँ पप्पू। पर दादी, आपने फोन पे ये क्यों बोला कि मैं कोई बहाना करके आऊं, किसी को नहीं बताऊं कि आपने बुलाया है? क्या बात है दादी, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है पप्पू, इसलिए तो बुलाया है तुझे। और मेरी बात ध्यान से सुन। माँ जी, राजू को बुखार? हाँ, वो फिर पहले की तरह नीला पड़ गया है? माँ जी, बिल्कुल पहले की तरह। वो फोन कर रहे हैं डॉक्टर को। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है माँ जी। हाँ पप्पू। बेटा बस। बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, मनस्वी बाबा सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे आप डॉक्टर को फोन कर ही क्यों रहे? सब ठीक हो जाएगा बेटा, डॉक्टर के पास ले चलेंगे। हाँ, टेंशन मत ले। डॉक्टर साहब फोन ही नहीं उठा रहे हैं। फोन क्यों कर रहे हैं आप डॉक्टर को? अब ये देखिए ना, इसकी कैसे बिगड़ती जा रही है।
मैं कह रही हूँ ना, इसको मनस्वी बाबा ही ठीक कर सकते हैं। पागल हो गई है क्या तू? हाँ, जो पिछली बार हुआ फिर से इस बार होगा क्या? आस्था जी ने क्या कहा था? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ ठीक? बीमार पड़ा हुआ है। मुझे नहीं सुनना कि किसने क्या कहा। तबीयत देखिए इसकी कैसे बिगड़ रही है। मैं डॉक्टर साहब को फिर से मुझे फोन बस लगाता हूँ। इतना पता है कि इसको मनस्वी बाबा ठीक कर सकते हैं। अरे ये ठीक कह रहा है, इसे हम हॉस्पिटल ले चलते हैं। राजू, हाँ बेटा, पप्पू, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी लेके जल्दी से आजा। राजू के लेके हॉस्पिटल जाना अभी के अभी। मनस्वी बाबा पप्पू भी आ गया, ले लो उसे। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम बस ले चलते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक हो जाएगा बेटा, हाँ? ठीक हो जाएगा। अरे तुम दोनों जाकर जल्दी से दरवाजा खुलवाओ। मैं और पप्पू राजू को लेकर आ रहे हैं ना। अरे जल्दी जाओ। दीदी, दरवाजा खोलो। दीदी, दीदी, दीदी मेरा बच्चा फिर से। दीदी मेरे बच्चे को बचा। आ जाओ। अरे ये उठ क्यों नहीं रहा है? इतना टाइम क्यों लग रहा है? बस पिछली बार तो जब आए थे तब आप लोगों ने कहा था कि राजू बिल्कुल ठीक हो गया है, तो इस बार क्या हुआ है? आप लोगों को पैसे चाहिए ना, जितने चाहिए पैसे हम देंगे। अरे आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अब हो जाए। ये रात को 3 बजे कौन सा हवन चल रहा है? वो सर, इंस्पेक्टर साहब, हमारा बेटा राजू जब पिछली बार मरा था तब इन्हीं लोगों ने उसे जिंदा किया था, और इस बार भी इसीलिए हम उन्हीं के पास लाए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो यार? अभी तो आप हमारे सामने हाथ गिड़गिड़ा रहे थे, हाथ जुटकर, और अभी ये सब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। पिछली बार भी तो मरा हुए लाए थे ना, तब तो आप लोग ने उसे जिंदा कर दिया था, तो इस बार क्या हुआ है? इसका मतलब तुम मुर्दा जिंदा करने का काम करते हो? नहीं वो सर, 1 मिनट, पहले कफन हटा के देख तो लो कि बच्चा है भी या नहीं। हाँ? देखिए। ये तो एक पुतला है। मेरा राजू कहाँ है? भाभी जी, आप लोग चिंता मत करिए, राजू बिल्कुल ठीक है और हॉस्पिटल में है। यहाँ से हम लोग उसे सीधा हॉस्पिटल ले गए थे, डॉक्टरों को 2 घंटे लगे उसे ठीक करने में। ये सच कह रहा है। भाभी जी, भाई साहब, आज सुबह जब दादी ने मुझे बुलाया था। पप्पू बेटा, ये मनस्वी बाबा और उसके माँ बाप बड़े कपटी लोग हैं, और मुझे पूरा शक है वो डॉक्टर भी उनसे मिला जुला है। तू अभी जा और डॉक्टर के पीछे लग जा, और ये पता लगा कि वो डॉक्टर कहीं उसके माँ बाप के साथ मिला जुला तो नहीं है। सब पता लगाकर जाकर पुलिस को बता दो। आज रात को वही होने वाला है जो पहले हो चुका है। तू तैयार रहियो, मैं तुझे फोन करूंगी रात को। जी दादी।
मैं कहता हूँ पूरी जिंदगी सारा जेल में सड़ेगा। बताओ। सर बताता हूँ सर, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो उस डॉक्टर की गलती है। चुप करो, बिल्कुल चुप करो। पुलिस आई नहीं कि लगे टर्राने। अब एक शब्द ना निकले तुम्हारे मुंह से। और हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर? आखिर हमने किया क्या है? हवलदार, डॉक्टर को ले आओ। सर मैं सब सच बताता हूँ सर, प्लीज सर। चुप करो, क्या कर रहे हो? अरे तू चुप कर, सब पता चल गया उनको। सर ये तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है ना। तुम्हें चाहिए था पैसा 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 चाहिए था, देख ले। अरे अरे मेरा राजा बेटा, बेटा मैं जानती हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा ले, पहले ये फ्रूट्स खा, मैं अभी आती हूँ। हाँ ये ले डॉक्टर, एक पेट दिया, ठीक है? जय हो आस्था देवी। कैसे हो डॉक्टर? जब आस्था देवी का हाथ हमारे सर पे है तो सब बढ़िया है। अब बताओ आगे क्या हुक्म है? मुझे लगता है कि राजू को वो नीली पुड़िया दोबारा देनी पड़ेगी। दोबारा देने के ज्यादा पैसे लगेंगे। उस जहरीली पुड़िया को जल्दी देने पर बच्चे की जान जा सकती है। तुम्हें जितना मिलता है ना वो भी ज्यादा ही है। और फिर तुम करते क्या हो? हाँ, सिर्फ दवाई तो देते हो और तुम्हारा कंपाउंडर उन्हें हमारे घर तक लेकर आता है। शिकार का बड़ा हिस्सा शिकारी का होता है, शिकारी का, न कि शिकार को ढूंढने वाले कुत्ते का। और हम कुत्ते हो गए, कुत्ते। मैंने बड़े बड़े कमीने देखे पर तुम्हारा जैसा नहीं देखा आस्था। तो तुम कौन सा दूध के धले हो डॉक्टर? डॉक्टर होकर लोगों को जहर देकर पैसे कमा रहे हो। डॉक्टरी के नाम पर दलाल हो तुम, दलाल, समझे? चुपचाप दारू पी। मुझे लगता है कि राजू को वो नीली पुड़िया दोबारा देनी पड़ेगी। मैंने बड़े बड़े कमीने देखे हैं पर तुम्हारा जैसा नहीं देखा। डॉक्टरी के नाम पर दलाल हो तुम, दलाल, समझे? चुपचाप दारू पी। और हाँ डॉक्टर, अपनी औकात में रहना। कहीं ऐसा ना हो कि मनस्वी को तुम्हें मौत के मुंह से वापस खींच कर लाना पड़े। अरे अरे नहीं, आप लोग तो बुरा मान गए, मैं तो मजाक कर रहा था। ठीक है, कल उनके घर चले जाना, ये एकदम सही टाइम है और वो हम पर पूरा भरोसा करते हैं, समझे? ठीक है, कल संडे है, सुबह सुबह जाता हूं। अच्छा अब मैं चलता हूं। सुन डॉक्टर, तुम्हें पैसे चाहिए ना? ज्यादा पैसे? ये ले, और अपनी जुबान को समझा। हमने पहले और भी ऐसे केस किए हैं, हवन करके लोगों को जिंदा किया है। सर हमारे पास एक दवाई है, वो दवाई खिलाने से 2 घंटे तक नब्ज इतनी धीमी हो जाती है जैसे लगता है कि इंसान मर चुका है। चुप हो जाओ। अरे तू चुप कर, बोल रहे थे अभी मुझे। सर
और हम एक फर्जी डॉक्टर के जरिए वो दवाई बच्चों को खिला देते थे और बाद में तंत्र मंत्र से 2 घंटे तक उनको फिर वापस जिंदा कर देते थे। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। हवलदार ले चलो सबको, ले चलो सबको। मेरे मम्मी पापा को लेके गए ना, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। देखो, अपने पैसे की भूख में न जाने कितने बच्चों की जान ली आपने। अरे अपने खुद के बच्चे का बचपन खा गए, अब उन पैसों का क्या करोगे आप? ले चलो सबको, चलो ले चलो। मम्मी, पापा, मम्मी। भाई साहब चलिए राजू के पास चलते हो। चलो कभी कभी अपराधी का असली चेहरा इस कदर हैरान कर देता है कि दिलो दिमाग ठिठक से जाते हैं। लालच में एक माँ अपने ही बेटे को खा गई। उसका भविष्य बेहद नाजुक मोड़ पर है। माँ बाप जेल में बंद है और उसे उम्र भर इस सच के साथ लड़ना होगा कि वो अपनी माँ का ही शिकार हुआ। राजू की दादी ने अपने पोते की जान बचाई। लोगों को ठगने का ये पूरा रैकेट आज अगर कानून की गिरफ्त में है तो इस लड़ाई की नायक एक ऐसी बुजुर्ग महिला है जिन्होंने भ्रम को अपनी समझदारी पर हावी नहीं होने दिया। कहते हैं कि पुराने ख्यालात के लोग ऐसे जाल में जल्दी फंस जाते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। काश के राजू के माँ बाप ने विश्वास को तर्क की कसौटी पर कसा होता। भाई अगर कोई बीमार है तो उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। घबराहट में यहाँ वहाँ भागने से बड़ा नुकसान हो सकता है। और अगर कोई भी मौत को मात देने का दावा करता है तो उस दावे के प्रपंच को तोड़िए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।